नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं आहार नाल में पाचन। हम लोग पढ़े थे। अब आहार नाल जो है उस मनुष्य के आहार नाल में जो पाचन प्रक्रिया होगी वह हमारे 5 चरणों में पूरा करेगी। कहने का मतलब है जो आहार नाल होगा, अब आहार नाल में जब भोजन जाएगा शरीर के अंदर, आहार नाल में जब प्रवेश करेगा मुख द्वार के द्वारा या मुख गुहा के द्वारा, है ना, तो क्या होता, तो पाचन जो भोजन होगा वहीं से पचना शुरू हो जाएगा। अब कैसे कैसे होंगे, उनमें कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, कुछ उनमें से रस निकलेंगे, है ना, वही सब क्या करते हैं, उनको मिला के भोजन को पचा देते हैं। चलिए एक एक करके जानेंगे। तो लिखा, एक चार्ट बना दिया गया यहाँ पर, जो आहार नाल के अलग अलग पार्ट्स बता दिए गए हैं, उनके ग्रंथियां बता दिया गया, उनमें एंजाइम निकाल दिया था और उन कौन कौन सी चीज़ों को पचाता है इसको बता दिया गया। तो लिखा गया, आहार नाल के विभिन्न भाग, अलग अलग जितने भाग है आहार नाल में, उनमें पाचक रस बताएंगे, उनके एंजाइम तथा एंजाइम्स के कार्य बताएंगे। मतलब कहने का, जो आहार नाल है, आहार नाल के क्या बताया जा रहा है, उसके भाग बताया जाएगा, कितने भाग है और उनके क्या है, पाचक ग्रंथियां कितनी है, पाचक रस है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स के कार्य है, इनके बारे में जानेंगे। चलिए, आहार नाल के भाग बना लिए, पाचक ग्रंथि का नाम, रसायन रस का नाम, एंजाइम, उसके बाद वो भोजन जो पचा देता है, मतलब जिन जिन चीज़ों को पचाता है। चलिए एक करेंगे। पहला नंबर पढ़ेंगे, हमारा क्या होता है, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है मुख, है ना, मुख गुहा का मतलब होता है हमारा मुख। अब मुख में क्या होगा, जब भोजन जाएगा तब तो बताएंगे। तो पाचक ग्रंथि का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। लार ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बोलेंगे मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है, तो बोलेंगे लार ग्रंथि होती है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। तो क्या बोलेंगे, जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है, बोलेंगे लार ग्रंथि होती है। फिर पूछेंगे, फिर एक नंबर क्वेश्चन बनेगा कि बोलेगा कि लार ग्रंथि या बोलेंगे मुख गुहा में कौन सा रस निकलता है, तो क्या बोलेंगे, लार रस। लार ग्रंथियों से जो लार रस निकलेंगे वही क्या करेंगे, लार ग्रंथि कहलाती है, सॉरी लार रस कहलाएगी। अब आपसे पूछेगा कि मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बोलेगा, ये पूछ लेता है। क्या पूछेगा कि आपसे पूछ लिया कि मुख गुहा है, मुख गुहा में या मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बोलेंगे कौन सा एंजाइम, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब क्या बोलेंगे, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर गया वह पचाता किसको, तो बोलेंगे मंड को पचाता है। तो भोजन जिसको पचाता है तो क्या बोलेंगे, मंड को पचा देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आमाशय मतलब पेट, है ना, आमाशय बोलेंगे पेट ना। जैसे हम अपने आमाशय का मतलब होता है पेट, लेकिन पेट का मतलब होता है पूरा भाग मान लेते हैं, है ना। तो आमाशय में तो बोलेंगे पाचक ग्रंथि का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे जठर ग्रंथि। आमाशय से कौन सा ग्रंथि होता है, या आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, बोलेंगे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। फिर क्या बोलेंगे, उनसे क्या निकलते हैं, उनसे कौन सा रस निकलते हैं, बोलेंगे जठर रस निकलेंगे। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इनके एंजाइम्स कौन कौन होंगे, बोलेंगे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। क्या क्या होंगे, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ये क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स किसके होते हैं, बोलेंगे जो जठर ग्रंथियां होती हैं और जो होते क्या, जठर रस होते हैं उनके, है ना। तो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलते हैं, जो किन किन एंजाइमों का निर्माण करते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज का निर्माण करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसको किसको पचाते हैं, तो बोलेंगे प्रोटीन को पचा देगा, दूध को पचा देगा, वसा को पचाने में सहायक होता है, मतलब प्रोटीन, दूध, वसा में पचा देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर बोलेंगे ग्रहणी डिओडिनम होता है। ग्रहणी डिओडिनम या ग्रहणी कहें या बोलेंगे डिओडिनम कहेंगे। तो बोलेंगे इसमें कौन सा ग्रंथि होता है, तो बोलेंगे यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, बोलेंगे यकृत ग्रंथि होती है। रस का नाम पित्त रस, ये एंजाइम नहीं निकालता। फिर आगे बढ़ाते हैं। पचाता किसको, वसा को पचाता है, क्या बोलेंगे, ग्रहणी डिओडिनम जो होता है वह यकृत ग्रंथियां होती हैं। कौन सा रस होता है, पित्त रस होता है। किसको पचाता है, वसा को पचाता है, या वसा पचाने में सहायक करता है।
आगे बढ़ते हैं, ग्रहणी क्या होती है? ग्रहणी, अब ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी में कौन सी ग्रंथि होती है? तो बोलेंगे पाचक ग्रंथि जो होगी उस कौन सी ग्रंथि होगी? तो बोलेंगे अग्नाशय ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि होगी? अग्नाशय। ग्रहणी से अग्नाशय ग्रंथि होती है। निकलता कौन सा रस? अग्नाशिक रस। एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, एक इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, और एक इंपॉर्टेंट ये वाला होता है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपसे पूछा कि ग्रहणी में से या अग्नाशय ग्रंथ से कौन सा रस निकलता है? तो बोलेंगे अग्नाशिक रस। कौन कौन से एंजाइम? बोलेंगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। क्या बताएं? ग्रहणी जो है, ग्रहणी से कौन सा ग्रंथि होता है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। रस कौन से निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये हमारे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके जो कार्य है या भोजन को किसको किसको पचाते हैं? तो बोलेंगे प्रोटीन के अवयव, मंड तथा इसके अवयव, वसा के अवयव, अलग अलग अवयव जो रहेंगे उनको पढ़ा देंगे। मतलब कहने का जो प्रोटीन के अवयव हो जाएंगे, मंड के अवयव हो जाएंगे, और किसके? वसा के अवयव हो जाएंगे, उनको पचाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत है ना, एक छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है ना, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत से बोलेंगे कौन सी ग्रंथि होती है? बोलेंगे आंत्र ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? आंत ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद कौन सा रस निकलता है? आंत रस निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज, लाइपेज, ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम? बोलेंगे इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। किसको किसको पचाता है? बोलेंगे प्रोटीन के अधपचे अवयव। मतलब कहने का जो प्रोटीन है उसमें जो आधा पचा हुआ अवयव, मतलब जो प्रोटीन पूर्ण रूप से पचा नहीं है, उसको लाके पचाता है। फिर आगे माल्टोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, वसा को पचा देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अब यही जो मुख गुहा है, आमाशय है, ग्रहणी है, ग्रहणी का ग्रहणी डियोडिनम है, ग्रहणी है और छोटी आंत है, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। क्या क्या चीज निकालता है, किसके बारे में जानते हैं। तो बोलेंगे मुख गुहा में पाचन, मतलब डाइजेशन इन बकल कैविटी, मतलब हमारे मुख के अंदर पाचन कैसे होता है। मतलब हमारे शरीर में सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचाएंगे? मुख के द्वारा हम क्या करेंगे? पाचन क्रिया करेंगे। इसमें क्या करते हैं? हम लोग भोजन को लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? भोजन को हम चबाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं। मतलब हम भोजन का बड़ा टुकड़ा नहीं है, उसे क्या किया? तोड़ के हम छोटा कर लिए दांतों के माध्यम से। अब उसमें क्या करेंगे? जो मुख गुहा में होता है, अब आपसे पूछेंगे मुख गुहा में कौन सा रस निकलता है? तो बोलेंगे लाल रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? लाल रस। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम, है ना। तो ये एंजाइम जो होता है, टाइलिन जो होता है, उसमें मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? जो भोजन रहेगा तब। कहाँ मिलेगा? मुख गुहा में। मुख में जाएगा भोजन, वह तोड़ेगा, पीसेगा, उसको क्या करेगा? छोटा रूप में कर देगा। उसके बाद उसमें क्या करेंगे? लाल ग्रंथियों की सहायता से लाल रस निकाल के उसमें एंजाइम मिला देगा। कौन सा एंजाइम निकाल देगा? बोलेंगे हमारा कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम निकाल देगा। और पचा किसको देगा? वहीं पर मुख में ही क्या होगा? मंड को पचा देगा। अगर हमारे शरीर में क्या आ रहा है? मंड आ रहा है, तो मंड को क्या कर देगा? थोड़ा ना कुछ पचा देगा। चलिए बताते हैं क्या होता है। तो बोलेंगे मुख गुहा में भोजन दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। जो मुख गुहा या मुख में जो भोजन होता है, उसमें क्या करता है? दांतों के द्वारा उसे चबाकर उसमें लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन या सलाइवरी एंजाइम होता है। देखो टाइलिन का दूसरा नाम भी हो गया, सलाइवरी हो गया, है ना। तो क्या बोलेंगे? जो टाइलिन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? सलाइवरी भी होता है। तो बोलेंगे जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा में कौन सा लार, या बोलेंगे लार में से क्या निकलेगा? टाइलिन नामक एंजाइम निकलेगा या सलाइवरी नामक एंजाइम निकलेगा। यह क्या करता? जो टाइलिन होता है वह क्या करता? टाइलिन मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। यहाँ तो बता दिया पचाता है, लेकिन बदलता किस रूप में है? बता देगा किसे? बता देगा मंड को किस में बदलता? शर्करा में बदल देता। कौन बदलता? जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो। तो यहाँ से क्या बताएंगे? यहाँ से बताएंगे कि जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा में जब भोजन जाएगा तो उसमें क्या होगा? उसे दांतों के द्वारा क्या कर दे? छोटा कर दिया जाएगा। जब दांतों के द्वारा उसे छोटा कर दिया जाएगा तो उसमें क्या कर दिया जाए? जो हमारे लाल ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथियों से एंजाइम निकले। कौन सा एंजाइम? बोलेंगे हमारा क्या होता है? टाइलिन होता है, या तो दूसरा नाम क्या होगा? सलाइवरी होता है। ये क्या करेगा? उसमें मिल जाएगा पूरा। उसमें क्या करेंगे? जो भोजन हम किए हैं छोटे छोटे टुकड़े में, उसमें मिल जाएगा। अब जब मिल जाएगा तो क्या होगा? वह पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? मंड का पाचन करेगा। कौन पाचन करेगा? टाइलिन।
टाइलिन क्या करेगा, मंड का पाचन करेगा और मंड को किस रूप में बदल देगा, शर्करा के रूप में बदल देता है। आगे बढ़ते फिर बोलेंगे भोजन लेयसा होकर ग्रसनी के निगल द्वार तथा ग्रास नली में से होकर अंत में आमाशय में पहुंचता है। क्या बोल देते, भोजन जो हो जाता है, भोजन लेयसा हो जाता है, मतलब भोजन कैसा हो जाता है, लेयसा हो जाएगा। फिर लेयसा होकर ग्रसनी के निगल द्वार, निगल द्वार मतलब जहां से हम लोग क्या करते हैं, निगलते हैं, निगल द्वार तथा ग्रास नली में से होते, अब ग्रास नली से होते हुए कहाँ से, लास्ट में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, जो हमारा पाचन हो गया मुख गुहा में, कहाँ बदला, खाली एक ही चीज पचाया किसको, मंड को पचा दे किसमें, शर्करा के रूप में पचा दिया। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आमाशय में पाचन कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए।